नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशंस उपकार पे। तो दोस्तों, आज आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में व्याख्यात्मक वीडियो है, लड्डू वीडियो है, आपकी परीक्षाओं में आने वाले 1 या 2 नंबर क्रैक करेगा। ठीक है, आपको क्या है, हमारा उद्देश्य व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, आपके जो बिहेव है उसी में परिवर्तन करना है। ठीक है, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा जो आपके व्यवहार में परिवर्तन करे वही शिक्षा होती है। ठीक है, आपका बोलने का ढंग, खाने का ढंग, चलने का ढंग, ठीक है, आपके दूसरे के साथ जो संप्रेक्षण है, कम्युनिकेशन है, उसके जो ढंग होते हैं, जो उसके जो तरीके होते हैं, उसे ही शिक्षा कहते हैं। ठीक है, आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से लड्डू वीडियो साबित होने वाली है। आप थंबलिंग में देख सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण निचोड़ है, लड्डू वीडियो है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, और फेसबुक में हिंदी में क्या बिहेव एजुकेशन उपकार करके सर्च मार सकते हो, आपको वहां पे सभी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, सभी उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूके ट्रिपल एस हो गया, यूके पीसीएस हो गया, बीडीओ, वीपीडीओ, एआर, एसएससी हो गया, और नेट हो गया, यूटेट, सीटेट। यूटेट सीटेट से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, रेलवे, पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, उप निरीक्षक आदि परीक्षाओं के लिए क्या होने वाला है, उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो भारत की समस्त बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, बहुउद्देशीय मतलब क्या होता है कि अनेक उद्देश्यों के कारण इसे क्या कहा गया, बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया। ठीक है, परियोजन नहीं है, ये वर्तनी भी सुधार करनी है, परियोजना है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, याद रखना। तो आइए बात करते हैं, विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी एवं कहां से प्रारंभ हुई। विश्व की जो पहली नदी परियोजना थी, ये अमेरिका से प्रारंभ हुई, और जो पहली नदी परियोजना थी, ये थी हमारी टेंसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, टेंसी नदी घाटी परियोजना, अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में और व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, कब कहा, भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा गया, जो हमारे देश के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बोला जाता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली नदी परियोजना की बात करें तो ये है हमारी दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की ये परियोजना है, और भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच है। लास्ट में कहा, ये हुगली की सहायक नदी भी है हमारी दामोदर। ठीक है, हुगली की सहायक नदी है, पश्चिम बंगाल और झारखंड की क्या है, सहायक परियोजना है, और इसे क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल के क्षेत्र में क्या लाता है, प्रतिवर्ष क्या लाता है, बाढ़ लाता है, जिससे विभिन्न क्या जन धन मानव की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है दामोदर घाटी परियोजना, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और कहां जाके, कहा, पश्चिम और झारखंड में बहती हुई कहा जाती है, हुगली की सहायक नदी बनती है, बंगाल का शोक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इससे और 4 संबंधित बात है। ठीक है, दामोदर घाटी निगम कब 1948 में क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, ठीक आजादी के 1 वर्ष पश्चात इसे क्या किया गया, स्थापित किया 1948 में। ठीक है, 4 बांध इससे संबंधित है। पहला है तिलैया बांध। ठीक है, किस नदी पे है, बराकर नदी पे है, हजारीबाग जिले में। ठीक है, वही कोनार बांध किस पे, कोनार नदी पे है, बोकारो जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित है इसी पे। ठीक है, कोनार नदी पे क्या, बोकारो जल विद्युत संयंत्र। क्या होता है कि जो जल होता है, इसको क्या टर्मिनल के माध्यम से नीचे जल गिराया जाता है, और टर्मिनल घूमता है, उससे क्या होता है, बिजली जो विद्युत होती है उसका क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तिलैया बांध हो गया, कोनार बांध हो गया, मैथन बांध और पंचेत बांध, ये सभी दामोदर घाटी से संबंधित है। ठीक है, दामोदर नदी पर बनाए गए बांध हैं, तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध, पंचेत बांध। तो ये हमारी थी भारत की पहली क्या थी, नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है, याद रखना, दामोदर घाटी परियोजना। दूसरा है भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, किस नदी पे स्थापित है, सतलज नदी पे स्थापित है भाखड़ा नागल। किस नदी पे, सतलज नदी पे। ठीक है, देखो
यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन करता है। देखो भाखड़ा बांध अलग है, नागल अलग है, दोनों अलग अलग परियोजना है। इनका संयुक्त रूप क्या कहा जाता है? भाखड़ा नागल कहा जाता है। इसके पीछे गोविंद सागर झील भी है, ठीक है। इसके पीछे एक जलाशय है जिसको क्या गोविंद सागर झील कहते हैं, ठीक है। जो भाखड़ा है ये हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, नागल है ये पंजाब की परियोजना है। दोनों का संयुक्त रूप भाखड़ा नागल परियोजना। और इसी के पीछे एक जलाशय है, मैंने बताया गोविंद सागर जलाशय है, ठीक है। यह परियोजना 3 राज्यों द्वारा संचालित की जाती है। देखो जो ये है ना भाखड़ा नागल, 3 राज्यों द्वारा संचालित की जाती है। पंजाब होगा, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। 3 राज्य से संचालित करते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और इससे लाभान्वित कितने? 5 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। जो भाखड़ा नागल है इससे 5 राज्य लाभान्वित होते हैं। पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली, ठीक है। ये 5 राज्य इससे क्या होते हैं? इसके जल से लाभान्वित होते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली से जल से लाभान्वित होते हैं। और वही किन 3 राज्यों की परियोजना है? 3 राज्य से संचालित करते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है ये, ठीक है। भाखड़ा जो है विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है, ठीक है। और वही एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल। देखो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा बोल दिया तो पहला कौन सा है? पहला है टिहरी, ठीक है। टिहरी बांध है सबसे बड़ा विश्व का, ठीक है, नहीं एशिया का, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? टिहरी है। उसके बाद एशिया का दूसरा बड़ा बांध कौन सा है हमारा? यह है हमारा भाखड़ा नागल। तो ठीक है, ये भाखड़ा नागल के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कोसी परियोजना के बारे में, ठीक है। अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है कोसी नदी, ठीक है। कोसी परियोजना के बारे में बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। अगर कोसी नदी की हम वो करें सहायक नदी बोले तो रामगंगा इसकी सहायक नदी है कोसी की, ठीक है। कोसी की क्या? रामगंगा सहायक नदी है। ये है कोसी परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं। बिहार का शोक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? मैंने बता दिया कि क्या होता है, जो इसका जल होता है, क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में बाढ़ आने से बिहार राज्य में क्या करता है? बहुत जन धन की क्या करता है? ये हानि करता है, तब इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है ये कोसी नदी। तिब्बत के पठार से निकलती है, नेपाल, बिहार और बिहार के भागलपुर में जाकर गंगा में मिल जाती है। देखो तिब्बत से निकलती है, नेपाल होते हुए बिहार जाती है और बिहार के कहा? भागलपुर में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। वहीं पर क्या है? हनुमान नगर बैराज भी है और बिहार में चतरा बांध भी कहाँ पे है? बिहार में है चतरा बांध, ठीक है। याद रखना चतरा बांध कहाँ है? बिहार में, ठीक है। क्या बताया? बिहार में चतरा बांध भी यही बिहार पे है, ठीक है। याद रखना चतरा। देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे, ठीक है। कौन सा बांध किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है और किस किस राज्य के बीच में है, ठीक है। उसका किसका शोक कहा जाता है वो बता दिया, ठीक है। कोसी बिहार का शोक, ठीक है। और क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय परियोजना है कोसी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय परियोजना मतलब केंद्र सरकार प्लस बिहार और नेपाल, इसमें 3 है, ठीक है। केंद्र सरकार और बिहार और नेपाल के क्या है ये मध्य में संचालित होती है, ठीक है। कोसी नदी परियोजना, ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना, ठीक है। बताओ कौन सी नदी पे है? हीरा कहां से निकलते हैं? महानदियों से निकलते हैं, ठीक है। हीरा किस किस नदियों पे होते हैं? महानदियों पे होते हैं, याद रखना, ठीक है। हीराकुंड किस नदी पे है? महानदी में है। कहां है? उड़ीसा में है, इसलिए इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। शोक का अर्थ मैंने बता दिया कि बाढ़ लाती है ये महानदी, ठीक है। उड़ीसा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ लाती है ये, तो इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई कितनी? 4801 किलोमीटर, ठीक है। यानी 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर है, ठीक है। देखो तो मैंने आपको क्या बता दिया मैंने हीराकुंड परियोजना उड़ीसा के महानदी में, ठीक है। उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दुनिया का सबसे लंबा बांध है, ऊंचाई कितनी बता दी मैंने, इसकी लंबाई कितनी बता दी? 4801 किलोमीटर, ठीक है। बस 200 ही कम है, इसलिए इसे पूरा 5 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेहिंद बांध परियोजना, ठीक है। कहां पे बना है? गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। वो जो हमने आपको बताया था क्या, वहां पर भाखड़ा नागल के पीछे हमने जो एक जलाशय बताया था वो था गोविंद सागर जलाशय था, लेकिन ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। किस पे? रिहंद बांध परियोजना पे बनाया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर
की सहायक नदी रेहंद नदी है। देखो सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान है, वहां पे सोन की जो सहायक नदी है वो रेहंद नदी है। बांध के नीचे भी क्या बनाया गया है, ओबरा विद्युत ग्रह है। बांध के नीचे क्या है, ओबरा विद्युत ग्रह है, विद्युत ग्रह भी इस पे है, ठीक है। रेहंद बांध के पीछे गोविंद सागर पंत सागर झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मानव कृत्रिम, ठीक है, ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है ये, ठीक है। याद रखना जो गोविंद बल्लभ सागर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चंबल परियोजना, ठीक है। इसका जो पुराना नाम था चरमती था, ठीक है, चरमती था। चंबल परियोजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की परियोजना है, दो राज्यों की परियोजना है, एक तो है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश। चंबल नदी मालवा के पठार से होते हुए निकलती है, यमुना इटावा पर जाकर गिरती है। देखो मालवा के पठार से निकलती है, यमुना इटावा पर जाकर गिरती है। इससे तीन बात संबंधित है, इस पे तीन बात बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश पे गांधी सागर परियोजना हो गया, राजस्थान में दो बनाए गए, एक तो जवाहर सागर बांध हो गया, दूसरा राणा सागर बांध हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक है चंबल परियोजना से संबंधित बात गांधी सागर परियोजना, राजस्थान में एक जवाहर सागर बांध, दूसरा राणा सागर बांध। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली भी है हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। इसका उद्देश्य की बारे में बात करते हैं। राजस्थान के पश्चिम शुष्क जिले अर्थात पाकिस्तान से सटे जिलों को पानी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, राजस्थान के पश्चिम शुष्क जिले अर्थात पाकिस्तान से सटे जिलों को पानी उपलब्ध कराना है। मुख्य रूप से जिले इसमें उत्तर से दक्षिण, ठीक है। मुख्य रूप से जो जिले हैं उत्तर और दक्षिण के हो गए, जैसे गंगा नहर हो गया, बीकानेर हो गया, इसमें जसमेर हो, ठीक है, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, और क्या हो गया हमारा बाड़मेर है, ये बाड़मेर नहीं बाड़मेर है, वर्तनी सुधार कीजिए बाड़मेर, ठीक है। जहां कितनी 8 से 10 सेंटीमीटर की कम वर्षा होती है ऐसे क्षेत्र हैं ये, ठीक है। बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया और बाड़मेर हो गया, ठीक है। 8 से 10 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। इसमें दो नदियां हैं, एक सतलज दूसरा ब्यास, ठीक है। राजस्थान और पंजाब इसमें सम्मिलित है। पंजाब में ब्यास एवं सतलज नदी मिलती है। देखो पंजाब में ब्यास और सतलज नदी का क्या होता है, मिलाप होता है। यहीं पे हरीके बैराज है, यहीं पे क्या है, हरीके बैराज है। देखो एशिया का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध के बारे में चर्चा करने वाला है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ा ऊंचा बांध है, ठीक है। भील गंगा और भागीरथी पर के बना हुआ है, ठीक है। कहां पे, उत्तराखंड में बना है, भील गंगा और भागीरथी पे बना हुआ है टिहरी बांध परियोजना। भूकंप जोन 5B से क्या किया गया है, घोषित किया गया है, जो अभी क्या है, निर्माणाधीन में है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है कितनी, 261 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, याद रखना। टिहरी बांध कौन सी नदी पे बना है, भील गंगा एवं भागीरथी पे, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पे बना है, ठीक है। देखो नागार्जुन, ठीक है, नाग किसका सवारी था, किसके सर के ऊपर सैया करता था, कृष्ण के, ठीक है। याद कैसे रहेगा, नागार्जुन कृष्ण के सर पे सैया करता था नाग, ठीक है। नागार्जुन कृष्णा नदी पे बना है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के नालकोंडा में इसको बनाया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के नालकोंडा में इसको बनाया गया है, ठीक है। नागार्जुन कृष्णा नदी पे है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इतने राज्य से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे बनाया गया, ठीक है। सरदार जी क्या होते हैं, बहुत नरम दिल के होते हैं, ठीक है। याद कैसे रखा, सरदार क्या होते हैं, बहुत ही नरम दिल के होते हैं, याद रखना। सरदार सरोवर किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में, जो स्टेट है उनके जो क्या है और अन्य बांध है उनके बारे में बात कर लेते हैं। चिनाब नदी पे देखो, झेलम नदी, सुरु नदी, जम्मू और कश्मीर में 3 नदियां हैं। चिनाब नदी हो गया, जिसमें सलाल हो गया, बगलिहार हो गया, दुलहस्ती, 3 बांध बनाए गए हैं, ठीक है। चिनाब नदी पे सलाल, बगलिहार हो गया और दुलहस्ती हो गया। झेलम नदी पे किशन गंगा, तुलबुल और उरी। झेलम पे क्या, किशन गंगा, तुलबुल। तुलबुल कहाँ पे, कौन सी नदी पे बनाई गई परियोजना है, झेलम नदी पे, ठीक है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और उरी, ठीक है। सुरु नदी पे क्या है, निम्बो
बाजगो, ठीक है, निम्बो बाजगो सुरू नदी पे बना गया है। 3 बता दिए, 3 नदियां हैं जम्मू कश्मीर, चिनाब, झेलम, सुरू। चिनाब पे सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती हो गया। झेलम नदी पे किशनगंगा, तुलबुल और उरी हो गया। सुरू नदी में निम्बो बाजगो हो गया। वही हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, इसमें सतलज, ब्यास, रावी नदियां इससे बहती हुई चलती हैं। सतलज पे भाखड़ा नागल मैंने बताया था आपको, ठीक है। एशिया की दूसरी बड़ी परियोजना है भाखड़ा नागल, दोनों अलग अलग है, भाखड़ा अलग है हिमाचल की, नागल पंजाब की, दोनों मैंने अलग अलग बता दिए तुम्हें, ठीक है। सतलज पे भाखड़ा और नागल है, और नाथपा झाकरी है, ठीक है, नाथपा झाकरी है, 2 परियोजनाएं हैं, ठीक है। ब्यास पे पोंग है और रावी पे चमेरा है, ठीक है। हिमाचल में 3 नदियों पे इस परियोजना को बनाया गया है। भाखड़ा नागल और नाथपा झाकरी किस पे है? सतलज पे है। पोंग किस पे है? ब्यास पे है। चमेरा किस पे है? रावी पे है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। बता दिया मैंने सबसे बड़ी जो बांध परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है नदी परियोजना टिहरी, ठीक है, भागीरथी और भीलगंगा पर बना हुआ है, ठीक है। शारदा प्लस काली गंगा भी बनाया है यहाँ पे, ठीक है। उत्तराखंड में शारदा नदी पे काली गंगा पे क्या टनकपुर में बनाया गया है, ठीक है। शारदा और काली गंगा पे क्या टनकपुर में परियोजना बनाई गई है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है पंजाब में सतलज, ब्यास, रावी बहती है। सतलज पे नागल मैंने बता दिया, नागल बनाया गया है, ठीक है। ब्यास पे हरिके बैराज है, मैंने आगे बता दिया। और रावी पे एक थीन बांध है, ठीक है, रावी पे थीन बांध है, याद रखना। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। चंबल पे 2 है, मैंने बता दिया था कि जवाहर सागर हो गया और क्या हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, ठीक है। 2 बांध बनाए गए हैं चंबल पे, जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप परियोजना। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बेतवा नदी हो गया, रेहिंद नदी हो गया, रामगंगा नदी हो गया, ठीक है। 3 नदियां बहती हुई चलती हैं। जो बेतवा है झांसी में, इसे क्या माती टीला परियोजना या तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेहिंद नदी में सोनभद्र है, ठीक है, रेहिंद परियोजना बनाई गई है। और रामगंगा नदी पे रामगंगा परियोजना है, याद रखना। नेपाल में एक ही है पंचेश्वर, ठीक है, पंचेश्वर परियोजना, याद रखना। सिक्किम की बात करते हैं, तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी पर जो परियोजना है, ठीक है, तीस्ता नदी पे तीस्ता नदी घाटी परियोजना है। सिक्किम की जीवन रेखा बोला जाता है तीस्ता नदी को, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। जीवन रेखा की सिक्किम की जो इसकी जो नदी है तीस्ता नदी, अधिकांश इसका सिंचाई, इसका जल सिंचाई में क्या आता है, कार्य में आता है, तो सिक्किम की जीवन रेखा कहा गया है, ठीक है। तीस्ता नदी पे तीस्ता नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। और रंजीत नदी पे रंजीत नदी, ठीक है, रंजीत नदी घाटी परियोजना है। अब भूटान की बात कर लेते हैं, यहाँ एक नदी बहती है वांगचू नदी, ठीक है। इसमें जो परियोजना है वो चुखा परियोजना होगा, ताला परियोजना होगा, संकोच परियोजना हो गई, ठीक है। वांगचू नदी पे चुखा परियोजना, ताला परियोजना, संकोच परियोजना। बात कर लेते हैं कर्नाटक की, ठीक है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, एक तो शरावती नदी बहती है, कावरी नदी हो गया, और घाट प्रभा नदी। तो शरावती नदी पर जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात है और शरावती परियोजना है, ठीक है। जो ये सबसे बड़ा जलप्रपात है महात्मा गांधी जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात है महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, शरावती नदी पे, ठीक है, जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पे, ठीक है। वहीं कावेरी नदी पे क्या शिव समुद्रम परियोजना बनाई गई है, कावेरी नदी पे शिव समुद्रम परियोजना। और घाट प्रभा नदी परियोजना कहाँ, घाट प्रभा परियोजना पे बनाया गया है, ठीक है। गुजरात की बात कर लेते हैं, माही नदी और नर्मदा नदी, 2 नदियां बहती हैं गुजरात में। माही नदी पे कदाना परियोजना हो गया और नर्मदा पे सरदार सरोवर परियोजना हो गया, जो अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 12वां मध्य प्रदेश, ठीक है। तवा नदी, सोन नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, 4 नदियां हैं। तवा नदी पे तवा परियोजना, ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है इसे, ठीक है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तवा नदी को कहा जाता है, तवा परियोजना बनाई गई है। सोन नदी पे बाण सागर परियोजना बनाई गई है। चंबल नदी में गांधी सागर परियोजना बनाई गई है। नर्मदा नदी पे नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर हो गया, इंदिरा गांधी परियोजना, ठीक है। नर्मदा पे नर्मदा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, इंदिरा गांधी सागर परियोजना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, ठीक है। गोदावरी नदी, कोयना नदी, गिन्ना नदी, 3 नदियां बहती है। गोदावरी नदी में क्या जायका वाली परियोजना बनाई गई है, कोयना नदी में कोयना नदी परियोजना बनाई गई है, गिन्ना में गिन्ना नदी परियोजना बनाई गई है। देखो 2 तो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं क्योंकि नदियों के नाम पे है, ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन गोदावरी नदी पे जायका वाली परियोजना है, ये पूछ सकता है, याद रखना, ठीक है। बिहार में कोसी नदी, ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। कोसी का सहायक नदी मैंने रामगंगा बताई, ठीक है। ये क्या कोसी नदी घाटी परियोजना कोसी नदी पे बनाया गया है, ठीक है। मेघालय में एक परियोजना है, क्या है, करदम कुलाई, ठीक है, करदम कुलाई परियोजना है, ठीक है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो कृष्णा नदी, गोदावरी, 2 नदियां हैं। कृष्णा में नागार्जुन सागर परियोजना बनाई गई है और गोदावरी में क्यों
पोचमपाद हो गया, निजाम सागर हो गया और रामगुंडम परियोजना हो गई। ये किस पे है? हमारे गोदावरी पे। पोचमपाद हो गया, निजाम सागर पर, रामगुंडम परियोजना किस पे? गोदावरी में, आंध्र प्रदेश की परियोजना है। ठीक है, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 नदियां, पायकारा नदी हो गया, पेरियार नदी हो गया और कावेरी नदी हो गया। पायकारा नदी पे पायकारा परियोजना बनाया गया है, पेरियार नदी पे पेरियार परियोजना है और कावेरी नदी पे मैंटूर परियोजना है। ठीक है, मैंटूर परियोजना। अब बात कर लेते हैं केरल की। ठीक है, पेरियार नदी पे क्या बना गया? इडुक्की या पेरियार परियोजना। पेरियार नदी पे क्या बता दिया? इडुक्की परियोजना। ठीक है, इडुक्की या पेरियार घाटी परियोजना। पंबा पे क्या बना गया है? पंबा पे सबरी या गिरी परियोजना। ठीक है, और मंदिरा पूंजा भी है यहाँ पे, इसमें क्या बना गया है? पल्लीवासल परियोजना होगी। ठीक है, 8 छोटी नदियों की सहायक से यहाँ पे क्या? परिम्बकुलम परियोजना बनाई गई है। ठीक है, परिम्बकुलम परियोजना 8 छोटी नदियों की सहायक से। याद रखना, केरल की पेरियार नदी पे इडुक्की या पेरियार परियोजना हो गया, पंबा पे सबरागिरी परियोजना हो गया और मदिरा पुंजा पे क्या? पल्लीवासल परियोजना हो गया। 8 छोटी नदियों की सहायता से क्या बनाया गया? परिम्बकुलम परियोजना बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। मैंने बताया कि महानदियों में क्या पाए जाते हैं? हीरा पाए जाते हैं। ठीक है, हीराकुंड महानदी, हीराकुंड परियोजना है। और सिलेरू नदी, ठीक है, बालीमेर, ठीक है, बालीमेला परियोजना। ठीक है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। ठीक है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। रिवीजन कर लेते हैं एक बार अब। ठीक है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। इस पे 2 परियोजनाएं हैं, हीराकुंड और बालीमेला। ठीक है, केरल में मैंने बताया था पेरियार नदी, इडुक्की या पेरियार आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तमिलनाडु में मैंटूर परियोजना कावेरी नदी पे, याद रखना। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे बनाया गया है और गोदावरी में पोचमपाद हो गया, निजाम सागर और रामगुंडम परियोजना किस नदी पे और किस राज्य में बनाई गई है? गोदावरी नदी पे बनाया गया परियोजना है, आंध्र प्रदेश की परियोजना है। ठीक है, मेघालय का कुर्दुमकुलाई है। ठीक है, और कोसी नदी पे कोसी का परियोजना है, जो कहां से? मैंने बताया तिब्बत, नेपाल, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और कहा? भागलपुर में गंगा पे जाकर मिल जाती है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी, कोयना नदी, गिन्ना नदी। गोदावरी में जायकवाड़ी परियोजना हो गया, कोयना नदी में कोयना परियोजना, गिन्ना नदी में गिन्ना परियोजना, याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश में 4 नदियां, तवा नदी, सोन नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी। मैंने बताया तवा नदी इंपोर्टेंट है, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तवा नदी में तवा परियोजना और क्या? नर्मदा नदी में नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर और इंदिरा गांधी परियोजना बनाए गए हैं। ठीक है, गुजरात में माही नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, माही नदी पे कदाना परियोजना और नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, कर्नाटक की बात कर लेते हैं। शरावती नदी, कावेरी नदी, घाट प्रवाह। जो शरावती नदी है इसे जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है और शरावती परियोजना इस पे बनाई गई है। कावेरी नदी पे शिव समुद्र परियोजना भी बनाई गई है। घाट प्रवाह नदी, घाट प्रवाह परियोजना इस पे बनाई गई है। भूटान में मैंने आपको बताया कि एक ही नदी बहती है, वांगचू नदी, जिसपे चूकफा परियोजना हो गया, ताला परियोजना, संकोच परियोजना। सिक्किम में तीस्ता नदी, वेरी इंपोर्टेंट है, तीस्ता नदी घाटी परियोजना इस पे बनाई गई है। सिक्किम की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। दूसरा है रंजीत नदी पे बना घाटी परियोजना। ठीक है, नेपाल का है पंचेश्वर। ठीक है, पंचेश्वर घाटी परियोजना बनाई गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी, रिहंद नदी, रामगंगा नदी। बेतवा में माता टीला है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना होगी। रिहंद में रिहंद परियोजना होगी और रामगंगा में रामगंगा। ठीक है, याद रखना। चंबल में मैंने जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना बता दी है। पंजाब में मैंने सतलज, ब्यास, रावी। सतलज पे नागड़ा परियोजना हो गया, ब्यास पे हरीके बैराज हो गया, रावी पे थीन बांध। ठीक है, उत्तराखंड में मैंने आपको बताया टिहरी सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा बांध है टिहरी। ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना है टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, भागीरथी और भीलगंगा पे बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और शारदा और प्लस ये कालीगंगा पे टनकपुर घाटी नदी परियोजना बनाई गई है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सतलज, ब्यास, रावी बहते हैं। सतलज पे बाखड़ा नागल और नाथपा झाकरी हो गया, ब्यास पे पोंग हो गया, रावी पे चमेरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी, झेलम नदी, सुरू नदी। चिनाब नदी में सलाल हो गया, बगलिहर बांध हो गया, दुलहस्ती बांध परियोजना होगी। ठीक है, झेलम में किशन गंगा हो गया, पूछा जाता है, तुलबुल भी पूछा जाता है। ठीक है, ये झेलम नदी पे बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में उरी। ठीक है, सुरू नदी में एक बनाया गया है निम्बो बाजगो। तो ठीक है, आज का हमारा क्या होता है, ये सेक्शन समाप्त होता है, जिसमें क्या किए हमने
जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी, वेरी इंपॉर्टेंट थे भारत की, ठीक है, उनके बारे में चर्चा कर ली है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए हैं उनसे, ठीक है। क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दी, कौन सी नदी किस पे है, क्या परियोजना है, क्या उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, कितनी उसकी ऊंचाई है, कौन सी नदी पे बनाया है और किसको कहाँ का शोक कहा जाता है, इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लिए, ठीक है। भारत के समस्त बहुउद्देशीय मतलब अनेक उद्देश्यों के कारण, पीने के लिए जल हो गया, सिंचाई के लिए हो गया, नहाने के लिए, धोने के लिए, ठीक है, हर चीज के लिए उपयोग में लाया जाता है। भारत में बहुउद्देशीय विद्युत के लिए, सबसे पहले विद्युत के लिए, ठीक है। तो आपको अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप मेरे YouTube चैनल पे विजिट कर सकती हो, ठीक है। YouTube में सर्च मार सकती हो, बिहेव एजुकेशन उपकार सर्च मार सकते हो, वहां पे आपको क्या मेरा चैनल प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें आपको क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्या कराई जाती है, तैयारी करवाई जाती है। वही फेसबुक में हमारा उपकार नाम से क्या है ग्रुप है, जहां पे क्या आपको नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। थैंक्स।